हेलो क्लास 12। आज का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया टू बॉन्डेड रीजन्स से रिलेशन क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइएंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइएंगल whose vertices are y is equal whose vertices are a 20 b 45 c 63. Find the area of triangle whose vertices are a 20 b 45 c 63. प्रश्न ये है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष ए बी और सी के मान दिए गए हैं। क्वेश्चंस में आपको वर्टाइसेस गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में लिखा होगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, मतलब हमें इंटीग्रेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में अगर वर्टाइसेस है तो वर्टाइसेस से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना होगा, और जैसे एक अदर क्वेश्चन से फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइएंगल हुज साइड्स आर y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 4। फर्स्ट क्वेश्चन में वर्टाइसेस है, उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में साइड्स है, साइड से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो वर्टाइसेस से हमें साइड्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना पड़ेगा और साइड्स ऑफ ट्राइंगल से पहले हमें वर्टाइसेस फाइंड करना पड़ेगा। मतलब हमें दोनों चीज की जरूरत है। एक चीज दिया रहेगा तो दूसरा फाइंड करना है, दूसरा चीज दिया है तो पहला चीज फाइंड करना है। जब हमें वर्टाइसेस गिवन है और वर्टाइसेस से जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो इस वर्टाइसेस से हमें साइड्स इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, जिसके लिए फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। मतलब इस इक्वेशन से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। और जब क्वेश्चन आपको है साइड्स गिवन है तो साइड से हमें क्या फाइंड करना है, वर्टाइसेस। तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से हम वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट बोले हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइएंगल हुज वर्टाइसेस आर a20 b45 एंड c63। इससे क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें, आपको पता है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है, सपोज ये है आपके पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 0। इधर आएगा -1 -2 और ये हो जाएगा -1 -2 एक्सेट्रा। फर्स्ट पॉइंट है A20, तो ये पॉइंट हमारे पास यहां पर कौन सा पॉइंट 20 है, ये पॉइंट हमारे पास 2 है और ये 0, तो ये हो गया 20, जो पॉइंट क्या है, A है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास B45 है, ये 4 और ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया B वर्टाइसेस 4 5। अब हम आ जाते हैं C पे। C क्या है, 6 3, तो ये 6 है और यहां है हमारे पास 3, तो ये C वर्टाइसेस हो गया 6 3। अब हम इसे ज्वाइन कर दिए। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइएंगल, मतलब इसका एरिया फाइंड करना है। अब इस एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना होगा। तो ये नेम क्या है, ए बी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी
इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी में ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो y माइनस y1 क्या है 0, फिर y2 माइनस y1 5 माइनस 0, x2 माइनस x1 4 माइनस 2, x माइनस x1 2, y माइनस 0 y 5 माइनस 0 5 4 माइनस 2 2 5 बाई 2 x माइनस 2 मीन्स ये जो हमारे पास यहां पर इक्वेशन आ रहा है वो है इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 बाई 2 x माइनस 2। अब हम आ जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन BC। किसके बारे में आ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन BC। इक्वेशन ऑफ लाइन BC, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन BC, फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो अब आपका x1 y1 x2 y2, तो y माइनस 5 3 माइनस 5 6 माइनस 4 x माइनस x1 4, y 3 माइनस 5 माइनस 2 6 माइनस 4 2 x माइनस 4 ट्रांसपोजिशन ऑफ माइनस 5 प्लस 5 y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 माइनस x। इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 9 माइनस x। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन AC। इक्वेशन ऑफ लाइन AC, जैसे AC बोले तो x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 0, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 6 माइनस 2, x माइनस x1 2, y माइनस 0 y 3 माइनस 0 3 6 माइनस 2 4, x माइनस 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC y इज इक्वल टू 3 बाई 4 x माइनस 2। अब आपका ये टोटली वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, तो हम यहां से अब इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसे पहले नोट कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम इस इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपका रफ वर्क है उसे हम डिलीट करेंगे, क्योंकि आपका फेयर वर्क ये है और जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है। अगर आप इसे लिख भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पे डिस्कशन करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल, देखिए फर्स्ट जो है हम AB में देख रहे हैं तो बॉन्डेड एरिया कहां से कहां है 2 to 4, तो x इक्वल 4 y dx प्लस 4 to 6, x इक्वल 4 x इक्वल 6 y dx, फिर प्लस 6 to 2 y dx, 2 to 4 y वैल्यू 5 by 2 x minus 2 5 by 2 x minus 2 dx plus 4 to 6 y is equal to 9 minus x dx। देखिए ये 6 to 2 है तो यहां पर आपको प्रॉपर्टीज यूज होगा, अपर लिमिट कन्वर्ट इनटू लोअर लिमिट कन्वर्ट इनटू अपर लिमिट, साइन चेंज, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, 2 to 6 इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल 3 by 4
x माइनस 2 dx। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने बॉन्डेड एरिया कहां से लिया, 2 to 4, फिर 4 to 6, फिर 6 to 2। चूंकि हमारा होना चाहिए 2 to 6, इसलिए प्लस से माइनस हो गया। अब हम इसे जो सिंपल तरीके से जैसे इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुटअप करके वैल्यू फाइंड करते हैं वैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ x x² by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x बॉन्डेड एरिया 2 to 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9x इंटीग्रेशन ऑफ x² by 2 बॉन्डेड एरिया 4 to 6 माइनस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ x² by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x बॉन्डेड एरिया 2 to 6। जब हम अपर वैल्यू जब पुटअप करेंगे बॉन्डेड एरिया का तो साइन सेम रहेगा, और जब लोअर लिमिट हम पुटअप करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स यहां पे हमें ध्यान रखना है, जैसे हम अपर लिमिट के बारे में बात करते हैं 5/2, तो ये है आपके पास 4, तो ये हो गया 4² by 2 माइनस 2 into 4, और ये आपका जो 2 है वो लोअर लिमिट है तो साइन चेंज होगा, ये प्लस से हो जाएगा माइनस 2² by 2, और ये माइनस हो गया प्लस 2 into 2, फिर प्लस। अब हम आ जाते हैं, फिर देखिए हम अपर के कंडीशन को ब्लैक से लिख रहे हैं और लोअर के कंडीशन को ब्लू से डिनोटेट कर रहे हैं। तो ये हो गया 9x, तो 9 into 6 माइनस 6² by 2, और साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट है, तो ये प्लस से हो गया माइनस 9 into 4, और ये हो गया माइनस से प्लस, और ये हो गया आपके पास 4² by 2 माइनस 3/4। अब यहां पर वैल्यू क्या है, अपर 6 है, तो ये हो जाएगा 6² by 2 माइनस 2 into 6, और लोअर लिमिट 2 है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से हो गया माइनस 2² by 2, फिर प्लस 2 into 2। अब इस तरीके से हम इसको यहां पर वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहां पे आते हैं 5/2, 4², 4 4 16, 16/2 8 माइनस 2 4 8, 2 2 4, 4/2 2 प्लस 2 2 4, फिर प्लस 9 6 54, 6 6 36, 36/2 18, फिर माइनस 9 4 36, फिर प्लस 4 4 16, 16/2 8 माइनस 3/4, 6 6 36, 36/2 18 माइनस 2 6 12, 2 2 4, 4/2 2 प्लस 2 2 4। तो इस तरीके से आपने यहां पर देखा कि वैल्यू किस तरीके से हम पुटअप करते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 5/2, 8 और 8 कैंसिल, 4 - 2 2, फिर प्लस 54 प्लस 8, 8 + 4 12, 162, फिर प्लस माइनस और माइनस ऐड होगा, माइनस साइन माइनस रहेगा, 8 + 6 14, 1 3 + 1 4 4 + 1 5 54 माइनस 3/4, 18 + 4 22, फिर माइनस 12 + 2 14, कैंसिल ऑफ 2 5, 12 - 4 8, माइनस 3/4, 22 - 14, 12 - 8, 12 - 4 8, 4 2 8, 5 + 8 13, 2 3 6, 13 - 6 7 स्क्वायर यूनिट, 7 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है और वर्टाइसेस गिवन है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है
find the area of triangle whose sides are y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 4. अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से वर्टाइसेस फाइंड करना है, फिर ग्राफ ड्रॉ होगा। तो हम इसे नेम दे देते हैं इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 3। पहले हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व, चूंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट, जैसे ही हमने बोला सेकेंड माइनस फर्स्ट तो y माइनस वाई 0, 3x माइनस 2x x, 1 माइनस 1 0, x is equal to 0. Putting the value of x in equation first or second, तो y is equal to 2 zeros are 0, 0 plus 1 1, तो first point a 0 1, a 0 1। देखिए यहां पर लिख लीजिएगा फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किए, क्योंकि अभी मैं इस चीज को बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा। अब सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना, तो यहां पर ऑलरेडी x की वैल्यू 4 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन सेकेंड, तो y इज इक्वल टू 3 4 12, 12 प्लस 1 13, तो b पॉइंट 4 13। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करना है, तो ऑलरेडी यहां पर x की वैल्यू 4 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू 4 2 8, 8 प्लस 1 9, तो c पॉइंट 4 9 इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। तो आपने देखा इस तरीके से कि हमने कौन कौन से इक्वेशन को सॉल्व किया है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास 0 1 वैल्यू मिला, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया तो 4 13 मिला, और थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 4 एंड 9 मिल रहा है। अब इसके हम इसलिए लिखें क्योंकि अभी हम इस चीज को एक पॉइंट पे इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो यहां पे हम आ जाते हैं अब ग्राफ पे। जैसे ही हम ग्राफ में आ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है ग्राफ पे, ग्राफ तो पिछली बार की ही तरह बनाना है इसे। तो हम ग्राफ यहां ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर की हमें फिलहाल जरूरत नहीं क्योंकि हमारे वर्टाइसेस निगेटिव नहीं है, तो ए की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के ऑल वैल्यू जो होते हैं वो पॉजिटिव ही है। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है ये आपका डिफाइन कर रहा है a 0 1। अब हम आ जा रहे b पॉइंट है 4 13, तो ये 4 है और 13 हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो ये है b पॉइंट 4 13। अब हम आ जा रहे c पॉइंट में 4 9 4, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 9 4 9, ये c हो गया। तो हम यहाँ से इस तरीके से इसको ज्वाइन किए, फिर इसको हमने यहाँ से ऐसा ज्वाइन किया, फिर इसको हमने यहाँ ऐसा ज्वाइन किया, मतलब हमें एरिया जो फाइंड करना है वो इसका एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ए और बी है। ए और बी में दोनों में इक्वेशन कौन कॉमन है? सेकेंड, इसलिए इक्वेशन सेकेंड क्या है? y इक्वल 3x प्लस 1, तो ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब जब हम BC है तो B एंड C में कौन सा इक्वेशन कॉमन है? थर्ड, तो मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू 4, क्योंकि थर्ड इक्वेशन है x इक्वल 4। अब हम जब फाइंड कर रहे हैं किसके बारे में? AC, तो AC में
ए और सी है, ए और सी में 1 and 2, 3 and 1 कॉमन क्या है 1, मतलब 1 इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसीलिए मैंने इसको बोला था आपको बगल में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, पूरी टोटल चीजें यहां पर आपके हो गए हैं। अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल फर्स्ट बाउंडेड एरिया x इक्वल 0 to x इक्वल 4, 0 to 4 y dx प्लस सेकेंड इक्वेशन x इक्वल 4 to 4 y dx, थर्ड इक्वेशन x इक्वल 4 to 0, x इक्वल 4 to 0 y dx, तो x इक्वल 0 to 4 इक्वेशन ऑफ लाइन, y इक्वल 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 dx, फिर प्लस देखिए यहां पे x इक्वल 4 है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये चीज यहां पर कैंसिल हो जाएगा और सीधा यहां आएंगे। अब ये 4 to 0 है, फिर वही कंडीशन होना क्या चाहिए 0 to 4, तो इसे प्लस को हम माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 0 to 4 और इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल 2x प्लस 1 dx। और जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी सिस्टम पे इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके वैल्यू हमें फाइंड करना है। इस तरीके से आपने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल साइड्स गिवन है तो कैसे फाइंड करना चाहिए और वर्टाइसेस गिवन है तो कैसे फाइंड करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप हमें इसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ you।